वेलकम टू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट वीडियो दैट सी प्रोग्रामिंग का। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज डू वाइल लूप। लास्ट टाइम हमने फॉर लूप और वाइल लूप हमने डिस्कस करा था, उसका सिंटैक्स सीखा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डू वाइल लूप। इसकी देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है। पहली बात तो ये बताऊंगा, जस्ट लाइक सिमिलर है, तीनों लूप सेम होते हैं, बस माइनर से डिफरेंस है। और इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिफरेंस आ जाता है। एक तो राइटिंग में कि कितने, अगर हम फॉर लूप की बात करें तो एक ही स्टेटमेंट में हमारा लिखा जाता है। वाइल लूप की बात करें तो तीन फेजेस हो जाते हैं, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सेम एज दैट कि अगर इसमें भी हम क्या करते हैं, डू वाइल लूप में भी तीन जगह हमारा फेज होता है, इनिशियलाइजेशन, देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एंड देन कंडीशन। यानी कंडीशन इसमें सबसे लास्ट में आती है। तो दैट्स द मेजर इंपॉर्टेंस इज द, जब हमें कंडीशन सबसे एंड में चाहिए हो तब हम इसका यूज करते हैं बिफोर चेकिंग द कंडीशन। ये फर्स्ट टाइम में पहली बार तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराई देता है, यानी कि एक बार तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएगा चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। उस पर डिपेंड हमारा बाद में होता है, क्योंकि बाद में हमारी कंडीशन चेक होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, दिस लूप इज सिमिलर टू द व्हाइल लूप. The difference is that the block of statement executed once before checking condition. यानी एक बार हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या आंसर आते हैं इसके और कैसे कैसे हमारा ये वर्क करता है विद एग्जांपल। जैसे कि मुझे हेलो ही प्रिंट करा, मैंने लास्ट टाइम भी हेलो ही प्रिंट कराया था। 50 टाइम्स हेलो प्रिंट कराना है मुझे। फॉर एग्जाम्पल मैं वॉइड मेन से स्टार्ट करता हूं। मैंने इंटीजर देखिएगा, इनिशियलाइजेशन पहले ही कर दिया, दैट इज द इनिशियलाइजेशन, देन द डू कंडीशन, दैट इज द डू, एंड दैट इज द ओपन ब्रेसेस। अगेन मुझे यहाँ पे क्या करना था, प्रिंटफ स्लैश एन हेलो प्रिंट कराना था, और दैट इज द आई प्लस प्लस, एंड देन द कंडीशन व्हाइल i less than equal to 50। तो देखिएगा जैसे ही वैल्यू क्या होती है, अगर आप देखें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, देन हम स्टेटमेंट को प्रिंट कराने आ गए। जो भी स्टेटमेंट थे वो एग्जीक्यूट होने आ गए विदाउट चेकिंग द कंडीशन। देखिए कंडीशन तक हम पहुंचे ही नहीं है, कंडीशन तक हमारा पहुंचना हुआ ही नहीं। सबसे पहले हम यहाँ आए, दैट्स द फॉलो, और सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हेलो प्रिंट करा दिया। That's the first time hello. Then the value of I is incremented, I की वैल्यू 2 ही, and again while की कंडीशन अब चेक हुई and I की वैल्यू चेक करी 50 से लेस है। then again हम फिर से do पे चले गए, फिर से printf hello प्रिंट करा। तो that's the प्रोसीजर कि hello कितनी टाइम्स प्रिंट कर रहा है। बट अगर देखिएगा मैंने यहाँ पे कंडीशन गलत कर दी, that's the point। अब क्या होता है, तो डिफरेंस इज दैट कि जैसे ही हम इनिशियलाइजेशन से नीचे उतरते हैं डू, और सबसे पहले अगर हम देखें तो हेलो हमने प्रिंट कर दिया। अब इंक्रीमेंट हुआ और देन कंडीशन चेक हुई, कंडीशन हो गई रॉन्ग, क्योंकि आई की वैल्यू 2 लेस देन ग्रेटर देन 50 तो हो ही नहीं सकती। 2 की वैल्यू 50, अब आपकी 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू कैसे आपकी ग्रेटर होगी, तो कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, रॉन्ग हो गई। यानी रॉन्ग कंडीशन में भी डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट कर जाता है, और ट्रू कंडीशन में तो चलता ही है। तो दैट्स द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस, कि अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं वंस टाइम्स, एंड आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन चलता रहता है। तो डू वाइल लूप हम बहुत यूज करते हैं जब हमें क्या कहते हैं, मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाने होते हैं, तब हम इसका बहुत ही यूज करते हैं, और वहां पे हमारा डू वाइल लूप यूज करा जाता है। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। प्रोग्राम्स बनाते रहिए, और ये पेपर में भी पूछे जाते हैं, डिफरेंस भी आता है। थैंक यू।